नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बॉलीवुड की। बॉलीवुड एक वक्त था जब हमारे यहाँ सामाजिक संदेश के लिए वो प्रसिद्ध था, राष्ट्र प्रेम की फिल्में देने के लिए प्रसिद्ध था। आज हम कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, ये हम सभी लोगों को कहाँ ले जाएगा, ये सोच सोच कर कभी मन काफ़ी दुखी हो जाता है। 16 जुलाई 2023 के दैनिक भास्कर में श्री रूमी जाफरी जो फिल्म लेखक हैं, उनका एक संस्मरण मैंने देखा और वो संस्मरण आधारित है कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, इंसानियत सबसे ऊपर है। और जो अभी धार्मिक भेदभाव हमारे यहाँ बढ़ रहा है, उसको ये दिखला रहा है कि हमारे यहाँ एक वक्त क्या था। और कुछ लोग हमारे यहाँ बॉलीवुड में ऐसे हुए जिनकी इज्जत सारे लोग करते हैं। अपने देश के महान गायक मोहम्मद रफ़ी की दोनों जो बहुएं हैं, यास्मीन और फौजिया, ये लंदन में रहती हैं और ये दोनों बहनें हैं जो बॉलीवुड के महान व्यक्ति श्री सलीम खान साहब की भी ये इंग्लैंड की नागरिक है। श्री जाफरी अपने दोस्त संजीव शरण के निवास स्थान पर कुछ वर्षों पूर्व गए थे, जहां उनकी मुलाकात यास्मीन से हुई। उन्होंने अपने ससुर जी के विषय में कहा कि वे एक नेक और शरीफ इंसान थे और उनकी इज्जत दुनिया में कितनी थी, इसकी एक मिसाल उन्होंने बतलाई। उन्होंने कहा कि एक बार उनका प्रोग्राम इंडिया जाने का हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी फरहाना को भी साथ चलने के लिए कहा। फरहाना ने मना कर दिया तो यास्मीन ने अपना वीज़ा बनवा लिया और कल होकर उनका फ़्लाइट था। लेकिन फरहाना ने तब कहा कि मैं भी चलूँगी इंडिया। तो यास्मीन ने कहा कि कल फ़्लाइट है, अब कैसे वीज़ा बन पाएगा। तो फरहाना ने कहा कि मैं कल एम्बेसी जाऊंगी। वो एम्बेसी गई, वहाँ एक फंक्शन की तैयारी चल रही थी। उसने वहाँ बैठे सारे लोगों से बात किया कि हाई कमिश्नर साहब से मुझे मिलना है। तो कहा गया कि आज तो 15 अगस्त है, आज छुट्टी है और वो आएंगे, यहाँ झंडोत्तोलन होगा, गेट टुगेदर होगा और वे फिर चले जाएंगे। फरहाना मायूस हो गई, परंतु वो रुकी रही वहाँ। हाई कमिश्नर आए, फरहाना ने उन्हें कहा कि एक्सक्यूज मी सर, मैं आज इंडिया जाना चाहती हूँ, आज फ्लाइट है मेरी माँ जा रही है, यदि मुझे वीज़ा मिल जाता तो मैं भी चली जाती इंडिया। हाई कमिश्नर ने कहा कि तुम तो भारतीय हो, तुम जानती हो कि आज 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन और ऑफिस बंद है। वो आगे बढ़े तो फरहाना ने कहा कि सर, मैं रफ़ी साहब की पोती हूँ। इतना कहते ही हाई कमिश्नर साहब रुक गए और उन्होंने पूछा कि कौन मोहम्मद रफ़ी, क्या आप महान गायक मोहम्मद रफ़ी? तो फरहाना ने उत्तर हाँ में दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे इंसान का नाम लिया जिनके लिए इंडियन एम्बेसी कभी बंद नहीं हो सकती। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ, गेट टुगेदर हुआ। उसके बाद उन्होंने फरहाना का हाथ पकड़ा और कहा चलो ऑफिस, स्टाफ से ऑफिस खुलवाया गया, वीज़ा बना और फरहाना 15 अगस्त को ही भारत के लिए चल दी। दूसरा वाकया रूमी जाफरी ने कलकत्ता का बतलाया कि क्या सद्भाव था उस समय। जाफरी साहब का कार्यक्रम कलकत्ता में था। पहली रात मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कार्यक्रम था और दूसरी रात श्री किशोर कुमार के साथ। पहले दिन का कार्यक्रम रफ़ी साहब के साथ हो गया और वो एयरपोर्ट के लिए चले गए। उसी समय यह सूचना आई कि श्री किशोर कुमार का फ्लाइट छूट गया है, अर्थात बम्बई से वो नहीं आ पाएंगे कलकत्ता। अब ये लोग रूमी जाफरी वगैरह सब परेशान हो गए। ये लोग गाड़ी से भागे भागे एयरपोर्ट गए। तब तक
प्लेन पर रफ़ी साहब बैठ चुके थे। उस समय जैसा कि रूमी जाफरी ने लिखा कि सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा कड़ा बंदोबस्त नहीं हुआ करता था। वे चले गए फ्लाइट और वहाँ पे जाकर उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, श्री किशोर दा का फ्लाइट छूट गया है, वो नहीं आ पाएंगे, तो आज का कार्यक्रम बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। रफ़ी साहब ने कुछ नहीं कहा, वो सीधे उठे और रूमी जाफरी के साथ प्लेन से नीचे आए और उसके बाद उन्होंने उस कार्यक्रम को संभाला। ये है मानवता, ये है सद्भाव जो आज अपने देश में बिखरा बुखरा हुआ नजर आता है। निश्चित तौर पर एक भारतीय के नाते हम लोग ये उम्मीद करें कि आने वाला कल हमारा सुनहरा होगा और सद्भाव की गंगा हमारे पूरे देश में बहेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।